वंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संतसेवी ब्रह्महंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उनमें से मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव को विवेकशील प्राणी कहा गया है। सतत उन्नतिशील प्राणी हैं। लाख 84
भरमी के पौपर अटके आए, अजहू पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। मनुष्य जन्म विशेष कर्म करने के लिए मिला है। खाना पीना सोना, इसके लिए मानव का तन नहीं प्राप्त हुआ। शरीर संचालन के लिए अन्न जल फल आदि आवश्यक हैं। लेकिन वह अन्न जो कि प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो उससे तन मन की रक्षा होती है। मन सात्विक होता है। भोजन ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन वह कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए? एक गृहस्थ महात्मा थे। उन महात्मा के पुत्र को किसी कारणवश कारागार की सजा हो गई थी। जेल में मन उद्विग्न नहीं हो जाए, इस बात की चिंता को लिए हुए पुत्र के पिता अर्थात महात्मा जी उपनिषद लेकर जाते और अपने पुत्र जो कारागार में रह रहे थे, उन पुत्र वो उपनिषद का पाठ करवाते, स्वयं पढ़ करके सुनाते। उपनिषद के पाठ श्रवण करते थे। किसी कारणवश महात्मा जी तीन दिनों तक अपने पुत्र के पास जा नहीं पाए। चौथे दिन जब जाते हैं, पुत्र को बड़ा बेचैन पाते। पुत्र ने कहा, पिताजी 3 दिनों से ऐसा होता है कि जब मैं रात्रि शयन के लिए अपने बिस्तर
पर जाता हूँ, जैसे ही मेरी पलकें झपकती हैं, एकाएक मैं देखता हूँ कोई स्त्री है, लंबे लंबे बाल हैं और कोई उसे मारता है। धम्म की आवाज होती है। इतना मैं देखता हूँ, मेरे पसीने पसीने हो जाते हैं और मेरी निद्रा भंग हो जाती है और फिर मैं बेचैन हो जाता हूँ, रात भर सो नहीं पाता हूँ। पुत्र के पिताजी सन्यासी थे, उन्हें अध्यात्म ज्ञान था, समझ गए वे तुरंत जाते हैं जेल अधीक्षक के पास। प्रतिदिन जाते आते वे उनसे परिचित हो चुके थे। अधीक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आजकल यहाँ भोजन कौन तैयार करता है। कहते हैं यहाँ पर भोजन वही तैयार करते हैं जो यहाँ रहते हैं। कारागार में रहते रहते जिन्हें बहुत दिन हो जाते हैं, उन्हीं में से कोई भोजन पकाने वाले होते हैं, कोई परोसने वाले होते हैं, सब मिलकर के खाने। कहते हैं पहले कौन भोजन तैयार करते थे और आजकल कौन भोजन तैयार करते हैं। कहते हैं पहले वाले जो थे वे कारागार की सजा से मुक्त हुए, उन्हें बेल हुआ, चले गए। आजकल दूसरे हैं, वे ही भोजन बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि जो दूसरे हैं किस कारण से जेल आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ भोजन पका रही थी, स्नान करके आई थी और उनके खुले हुए बाल थे। चूल्हे में लकड़ी के आंच देती हुई भोजन पका रही थी। इतने में उनके पुत्र खेत से काम करके आया और उनकी बाल को पकड़कर घसीटते हुए आंगन लाया और साथ में गड़ासा था, उसी गड़ासे से उसके गर्दन पर प्रहार कर दिया और वे उसी वक्त आंगन में ही मर गए। वे स्वयं आकर हाजिर हुए और कहा मैंने यह अपराध कर दिया। आजकल वही भोजन बना है। बस उनके जेहन में बात समझ में आ गई, समझ लिया।
उन्होंने फिर निवेदन किया अधीक्षक से कि मैं चाहूंगा कि जो भोजन बना रहे हैं उनकी ड्यूटी चेंज कर दी जाए, उनसे भोजन नहीं पकवाया जाए। वे समझ लिए कि वे जिस अपराध को करके आए थे उसी प्रवृत्ति से वे भोजन तैयार कर रहे थे और वह खाने वाले पर दुष्प्रभाव। तन के लिए भोजन आवश्यक है। आवाज थोड़ी बढ़ाइए। तन के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अन्न सात्विक होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। ग्राह्य और त्याज्य का भेद करने वाले मनुष्य हैं। संतों ने बतलाया कि मनुष्य को कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसा आहार वैसी डकार। सात्विक भोजन सज्जन संगा। संग भी कैसा? तो सज्जन का संग चाहिए, दुर्जन का संग नहीं। अगर दुर्जन का संग हुआ अंधकार में चले जाएंगे। सज्जन व्यक्ति का संग करना चाहिए। कई जगह पर देखा जाता है किसी के पुत्र सत्संगी हैं, शाकाहारी हैं, तो किन्हीं के पिता नहीं हैं। किन्हीं के पिता हैं, माता नहीं है। माता है, पिता नहीं, पुत्र नहीं है। ज्ञान कराना चाहिए। सात्विकता का संदेश, उपदेश, परिवेश अगर परिवार में हो जाए, समाज में हो जाए, तो हिंसा की प्रवृत्ति दूर होगी। भोजन पवित्रता के साथ तैयार करना चाहिए। जिस प्रवृत्ति से तैयार करते हैं, खाने वाले पर उसका प्रभाव। खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समान। केवल खाने पीने में ही सब कुछ समझते हैं। जब तक जियो घी पियो। कई लोगों का ऐसा कहना होता है, जब तक जियो घी पियो, आगे कौन देखा है। एक ही समय में 2 बच्चे जन्म लेते हैं।
एक का घर दीवार के इस पार, एक का घर दीवार के उस पार। दोनों के अभिभावक के पास एक क्षमता नहीं है, अलग अलग क्षमता है। कोई तो बहुत धनी घर के हो सकते हैं, कोई गरीब घर के हो सकते हैं। वह भी उनके कर्म का फल है। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। ईश्वर की जब अहेतुकी कृपा होती है, दया होती है, तब मानव का तन मिलता है। यह एक चांस मिलता है, अवसर मिलता है। मनुष्य का तन इसलिए मिलता है केवल और केवल ईश्वर भक्ति करने के लिए। इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। बच्चों में भी इसका संस्कार डालना चाहिए। पहले की माताएं बच्चे के कर्ण कुहरों में ही रामचरितमानस की चौपाइयां, संत कबीर की साखियां, रहीम के दोहे आदि बच्चे के कर्ण कुहर में डालती थी। और अब कितना फर्क आया। फर्क आया तो बच्चों में भी फर्क आ गया। राजा बिंबिसार और आजाद शत्रु की बातें आप लोग जानते होंगे। पुत्र जब राजा बना तो अपने पिता को बहुत कष्ट दिया। और कष्ट क्यों दिया? इसलिए कि उनके पास सत्संग की शिक्षा नहीं थी। जब पिता राजा थे तो अपने पुत्र में वह संस्कार नहीं दे पाए कि पुत्र का क्या कर्तव्य है। स्वयं अपने बच्चे को सत्संग जाने से रोका। सद्ज्ञान से पुत्र वंचित रह गए। परिणाम क्या हुआ? अज्ञान ने घर किया। और एक समय ऐसा आया जब पुत्र स्वयं राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। अपने पिता को कष्ट दिया, माता को कष्ट दिया, अपार कष्ट दिया। यहाँ तक कि एक कटोरे होते थे, उसी में एक समय मात्र थोड़ा सा भोजन उसे मिलता था। पैर हाथ बेड़ी से बांध दिया, मिल नहीं सकते। पिता के आंखों से अश्रु की धारा बहती थी। वे तड़प तड़प करके जी रहे थे। वे अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते। वे भी तड़प तड़प करके समय काट रहे थे। एक दिन ऐसा आया, राजा की मौत हो गई। और जो राज्य सिंहासन पर पुत्र थे, उन्होंने एक पुत्र रत्न को
उसी रात में जन्म दिया। दासियां सोचती हैं कि कौन सा खबर राजा को पहले दो, मृत्यु का पहले दूं या जन्म का पहले दूं। मन में सोचती हैं, अच्छा पहले हर्ष की ही बात कह दूं तो अच्छा रहेगा, खुशी की बात। दासी राजा के सम्मुख उपस्थित होकर कहती हैं, राजन एक खुशखबरी है। कहा, क्या बतलाओ। आप पिता बन चुके हैं, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वे काफी खुश हुए, अपने अनुचर को आदेश करते हैं, मिठाइयां बांटो, नगाड़े बजाओ, मंगल गान करो। उनकी खुशी का ठिकाना। जब उनकी खुशी के कुछ पल बीत गए, दासियां फिर से कहती हैं कि राजन एक खबर और है। कहा, क्या बतलाओ। रात में ही आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वे फूट-फूट करके रोने लगेंगे। कहते हैं, हाय मैंने तो बहुत कष्ट दिया, अपराध किया। आज जैसे कि मैं अपने पुत्र के जन्म को पाकर के प्रसन्न हुआ, जिस दिन मेरा ही जन्म हुआ होगा, मेरे पिता कितने खुश हुए होंगे। उन्होंने क्या क्या नहीं हमारे लिए सपने संजोए होंगे। लेकिन मैं कष्ट दी, पीड़ा दी अपने पिता। फूट-फूट करके रोने लगी। लेकिन अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, समय तो बीत चुके। उनके खुशी के क्षण थे और शोक के भी क्षण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। कहने का मतलब यह है कि सत्संग के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने बाल बच्चों में सत्संग की शिक्षा दें, सत्कर्म करें। सद शिक्षा अति आवश्यक है। माता की गोद से ही बच्चे सुसंस्कृत होते हैं। एक बार की बात है, एक दंपत्ति
महर्षि में ही आश्रम रूपा घाट सदगुरुदेव के दर्शनार्थ आए। साथ में उनके बच्चे सदगुरु महाराज के चरणों में जब वे उपस्थित हुए तो स्वयं सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम अर्पित किए। उनकी धर्म पत्नी भी प्रणाम अर्पित की। उनके बच्चे इधर उधर घूमने लगे। बच्चे को कहते हैं, अरे आओ प्रणाम करो, आओ प्रणाम करो। बच्चे सुने ही नहीं, भागते चले इधर से उधर। सदगुरु महाराज कहते हैं कि पहले से सिखला करके नहीं रखते हैं, अभी सिखला रहे हैं। बच्चों को अभिवादन करने का भी ज्ञान नहीं है। अभी छोड़ दीजिए बाबू, बैठ जाइए। बच्चों में शिष्टाचार का ज्ञान कराना चाहिए। सदाचार, सद्व्यवहार का ज्ञान बच्चों को माता की गोद से ही मिलना चाहिए और उनके जेहन में रच बस जाना चाहिए। बच्चे से जब ज्ञान मिलेगा तो रच बस जाएगा। अभिवादन करने का ज्ञान नहीं है। एक जगह में सत्संग में गई हुई थी, बच्ची का जन्मदिन था। उसी के उपलक्ष्य में बच्ची मात्र 2 साल की थी। जैसे ही उनके दरवाजे पर गाड़ी से उतरी, उसी जगह वे आई। उनकी माँ भी पीछे ही है, दौड़ करके आगे आती है और वह छोटी सी बच्ची मेरे हाथ सीधे पकड़ लेती है और हाथ पकड़ करके घर लेकर के जाती है और घर लेकर के वहां पर जाती है जहां पर कि पहले से बच्ची की माँ अथवा दादी मेरे लिए जो आसन व्यवस्थित की होगी वहीं पर लेकर के जाती है और कहती है बैठिए कोथली भाषा में। देखिए यह शिक्षा है। एक जगह सत्संग में गई हुई थी, बच्ची की माँ ने जलपान दिया। जैसे ही जलपान किया हुआ, थाली के अंतिम कौर जैसे पूरे हुए, तुरंत ही 3 साल की बच्ची थी मात्र, तुरंत नन्हे हाथों से, दोनों हाथों से प्लेट को पकड़ करके लेकर चली जाती हैं और वहीं रखती है जहाँ की रखने की व्यवस्था है घर में। देखिए यह शिक्षा, शिष्टाचार इसे कहते हैं। शिष्टाचार, सदाचार, शुच्याचार का ज्ञान बच्चों को माता की गोद से मिलता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। बच्चों को सिखलाना चाहिए। राम कृष्ण गौतम गांधी
अब भी आने को तत्पर हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी अब भी आने को तत्पर हैं। यदि दे सकें संस्कार तो वे बाल रूप में घर घर हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी अब भी आ सकते हैं। यदि दे सके संस्कार, अगर संस्कार दे सकते हैं तो वे बाल रूप में, शिशु रूप में वे घर घर में। आज बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित है। बच्चे के अभिभावक ने यह बड़ा काम किया है। बच्चों में सुसंस्कार प्रवेश करें, इसके लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग आयोजित है। आजकल विदेशी सभ्यता की होड़ में अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लोग विस्मृत कर रहे हैं, भूल रहे हैं। बाजार से मंगवाते हैं क्या? केक, दिल के आकार का केक। कई जगहों पर तो केक में अंडे भी रहते हैं, मंगवाते हैं उनसे। और कुछ मोमबत्ती भी उस पे रख करके जला देते हैं और फूंक मार करके बच्चे से बुझवाते हैं। विचार करिए, दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या मुख्य फूंक से दीप को बुझाते भी हैं? अपनी संस्कृति है। दीपक प्रज्वलित करने की, बुझाने की यहाँ की संस्कृति है। ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः, ओम आचार्य देवो भवः। माता पिता गुरु ये तीन देव हैं, त्रिदेव हैं। इन त्रिदेव के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इसकी शिक्षा भी इन त्रिदेव से ही मिलती है। लेकिन आजकल माएं स्वयं भारतीय सभ्यता को विस्मृत करके वो दीप बुझाने के लिए, प्रकाश को खत्म कर अंधकार प्रकट करने के लिए अगर शिक्षा दें तो जीवन क्या होगा। इस अनमोल जीवन में ज्ञान की दीप प्रज्वलित करने की शिक्षा बाल बच्चों में दें, परिजन में दें, ज्ञान के लिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा,
बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। सुंदर देही पाय कर मत कर कोई गुमान। अहंकार भी नहीं करना है। बड़े भाग्य से यह तन की प्राप्ति हुई है, लेकिन इस तन को प्राप्त कर अहंकार भी नहीं। कर्तव्य कर्मों को करें, शिष्टाचार, सदाचार, शुचाचार का पालन करें। दीप अगर बुझा देते हैं तो वह प्रकाश बुझ जाने पर तो अंधकार हो गए। क्या आप अपने बच्चे का जीवन अंधकार में करना चाहते हैं? अगर नहीं तो दीप बुझा देना वह अंधकार का प्रतीक है। और तो और ऐसे करते हैं, फलाना को निमंत्रण देना है, फलाना को नहीं, इसको निमंत्रण देना है, उसको नहीं, उसको देना है, उसको नहीं। यह बात बच्चों के जेहन तक पहुंचती है। उनके मन में उस काल से ही, बाल्यकाल से, शिशुकाल से वैर का बीज आपने डाल दिया। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। यह तन तो खेत है और मन, वचन और कर्म ये तो किसान। मन से, वचन से, कर्म से बीज डाल रहे हैं। क्या चीज का? बैर का। अगर बैर सिखला दिए तो एकता कहाँ रही? विषमता हो गई। तो बाल्यकाल से यह बैर के बीज नहीं डाले। अब निमंत्रण इनको देना है, इनको नहीं, ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी भावना बच्चों में डालते हैं। अगली बात और क्या? इस दिन पार्टी होगी और अच्छे अच्छे गिफ्ट आएंगे। गिफ्ट आने के साथ बच्चे भी एक्साइटेड, अभिभावक भी एक्साइटेड। फलाना का गिफ्ट खोलो, देखो तो क्या दिया है। खोले, कीमती पदार्थ नहीं है, अरे वो तो ऐसा ही, बेकार निमंत्रण दिया। जिनके ये बहुत अच्छे दिए, किन्हीं के लिए अच्छी भावना और किन्हीं के लिए गंदी भावना, वो गिफ्ट के कीमत पर डिपेंड कर दिए भावना को। और यह बैर भाव भी बच्चों में भी डाल दिए और स्वयं भी पोषित कर रहे हैं इस भाव को। क्या यही मानव का कर्तव्य है? मानव के कर्तव्य के लिए तो हमारी सभ्यता, संस्कृति कहती है, भेद हम माने नहीं, छोटे बड़े ऊंचे गिरे का, साथ दे बढ़कर सदा, संकट मुसीबत में घिरे का। शिक्षा तो यह है, अपनी संस्कृति तो यह है। कितना गेन हो, प्राप्त हो, यह शिक्षा आप बच्चों में डाल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे वही बच्चे की भावना और यह बीज
बढ़ती जाती है, उसके अंदर में यह भावना जग जाती है। जगते जगते एक समय ऐसा आता है, बच्चे भी अपने माँ बाप को कह उठते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया। जिस समय बच्चे यह कह दिए, माँ बाप के हृदय पर क्या पहुंचता है उनसे पूछिए, तुमने मेरे लिए क्या किया। जीवन खपा दिया, लगा दिया, कौड़ी कौड़ी तिल तिल जोड़ जोड़ करके उनके लिए सब कुछ किया, अपने परिजन को भूल गए, सगे संबंधी सबको भूल गए। उसने क्या किया? फिर उत्तर मिलेगा क्या किया। बच्चों में सद्भावना डालने। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए, उन्होंने बतलाया महात्मा जी को कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया, सगे संबंधी को छोड़ा, कभी मंदिर में भी जाने की मुझे फुर्सत नहीं मिली, इतना किया मैं उसके लिए, परिजन से मिले नहीं, माता पिता से भी न मिले, अपनी सारी कमाई उड़ेल दी और आज वे मेरी तरफ ताकते तक नहीं। महात्मा जी सारी बातें सुन रहे थे। उस सदगृहस्थ ने कहा कि मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, आपको और भी जो कहना है कहिए, मैं फिर कहूँगा। और भी बातें उन्होंने कही, मैंने ये किया वो किया, कभी सगे संबंधी में नहीं गए, किसी पार्टी में नहीं गए पहुंचा मैं। कहा आपने जो किया वही तो आपका बच्चा कर रहा है, उसने अंतर क्या किया। आपने सब कुछ परित्याग कर दिया, उसने भी सब कुछ परित्याग कर दिया, इसमें अंतर क्या है। महात्मा जी ने कहा कि आपने उसे सत्संग की शिक्षा नहीं दी, अपने माँ बाप को आप छोड़ दिए। बच्चा वही तो देखा कि मेरे पिता ने दादा दादी को छोड़ दिया, तो मैं भी माता पिता को छोड़ूंगा। अलग से कहा उसने किया। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इसलिए बाल बच्चों में भी सद शिक्षा दें। मनुष्य का तन मिला है भक्ति करने के लिए। मोबाइल में दुनिया रखो मुट्ठी में, दुनिया देखो मुट्ठी में। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने जमीन को कोड़वा करके बहुत मोबाइल निकलवाए। हॉस्टल के बच्चे जमीन को कोड़ कोड़ करके मोबाइल रख देते और उसका प्रयोग करते। जैसे भी से कोड़वा करके मोबाइल निकलवा दिए। पेरेंट्स को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने पेरेंट्स से कहा कि आपने इसे जहर दे दिया। जहर से भी बढ़ करके है बच्चों को यह फोन देना। आजकल माताएं बच्चों के हाथ में गाना बजाना लगा लगा करके और तब उसे दूध का घूंट पिलाती हैं। भोजन कराती हैं तो मोबाइल में गाना बजाना दे देती हैं, पहले फिर भोजन कराती हैं।
क्या आपने कभी 5 संतों के नाम उसे याद करवाए? 5 चौपाइयां उसे याद दिलाई? हनुमान चालीसा का ही पाठ करवाए? कुछ संतवाणियां याद करवाए जो उनके पाठ्यक्रम में भी आगे है? नहीं। सज्ञान की उम्मीद कहां से करते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही है, और इसे पाकर अगर परलोक को नहीं संवारा तो बड़ी भारी हानि है। सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। खाना पीना सोना यही केवल नहीं है जिंदगी। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से अगर विहीन हो गए तो पशु के समान जिंदगी है। पशु के अभाव में, पूछ के अभाव में मानव भी पशु है। जाहि शरीरा माहि तू अनेका सुख मानी रहियो, ताहि तो विचारया में कौन बात भली है। मेदे मज्जा मांस रग रग में रक्त भर्यो, पेटा हूँ पिटारी सी में थोर थोर मली है। यह शरीर हाड़ मांस का है। हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है। हड्डी के ऊपर चमड़ा और चमड़े के ऊपर रंग है। सर्वश्रेष्ठ जीवन है मानव का। जितने भी तरह के प्राणी हैं, हाथी से लेकर चींटी तक, सब में श्रेष्ठ शरीर मानव का है। इस मानव तन को पाकर अगर परलोक को नहीं सुधारे, बड़ी भारी हानि है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, यही मानुष्य देह समैया में कल परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर में प्यार करें। सद शिक्षा जब तक नहीं लेंगे तब तक जीवन बेकार हो जाएगा। संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय। संगति से सुख होता है और कुसंग से दुख होता है। बच्चे की निगरानी माता करती हैं, बच्चे कहीं उड़क कर अग्नि में हाथ न दे दें, जल नहीं जाए, कोई कीड़े मकोड़े उसे काट नहीं ले,
बच्चे की सुरक्षा माता हमेशा करती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी माता निगरानी करती हैं, अभिभावक निगरानी करते हैं उसका संग कहीं खराब नहीं हो जाए, नहीं तो घर खराब। यह आवश्यक है। सत्संग की शिक्षा दें, सद्ज्ञान दें, शिष्टाचार, सदाचार, शुचाचार का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक जीवन नीचे की ओर पतन होगा। भक्ति नहीं करेंगे पतन हो जाएगा और समय धीरे धीरे बीत जाएगा। बार बार यह तन नहीं मिलता है। जो समय एक बार चला जाता है फिर वह लौट करके नहीं आता है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब कहो गुरु नाम। जो बीत गया सो तो बीत गया, लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन शीघ्रता के साथ भजन में लग जाए। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर अभिभावक ने सत्संग आयोजित किया है। आदरणीय शंभू बाबू अपनी पौत्री के जन्मदिन पर यह सत्संग आयोजित किए हैं। बच्चों का संस्कार संवर्धन अवश्य होगा और इतने आप लोगों को भी सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। सत्संग करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसके समान कोई दूसरा यज्ञ ही नहीं है। बच्चे दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, लोक परलोक उनकी वे उन्नति कर पाएं, मैं ऐसी शुभकामना बच्चे के लिए करती हूँ। पूरे परिवार के लिए मैं शुभकामना करती हूँ और आप सभी श्रोताओं के लिए भी सबों के लिए मंगल कामना करती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।